जय श्री कृष्ण जी की जय। भगवत गीता जी। पूर्व श्लोक में भगवान ने ये बतलाया कि पापात्मा आसुरी प्रकृति वाले मूढ़ लोग मेरे भजन नहीं करते। इससे ये जिज्ञासा होती है कि फिर कैसे मनुष्य आपके भजन करते हैं। इस पर भगवान कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माँ जना शुक्र तीनों अर्जुन आतुर जिज्ञासा जिज्ञासुर त्राति ज्ञानी च भरतशर्म। हे भरतवंशीय में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। सुकृतिन पद का क्या अर्थ है और ये किसका विशेषण है? जन्म जन्मांतर से शुभ कर्म करते, जिनका स्वभाव सुगर कर शुभ कर्मशील बन गया है और पूर्व संसारों के बल से अथवा महासंघ के प्रभाव से जो इस जन्म में भी भगवत ज्ञान अनुसार शुभ कर्म ही करते हैं, उन शुभ कर्म करने वालों को सुकृति कहते हैं। शुभ कर्मों से भगवान के प्रभाव और महात्म का ज्ञान होकर भगवान के विश्वास बढ़ता है और विश्वास होने पर भजन होते हैं। इससे ये सूचित होता है कि सुकृतिन विशेषण का संबंध 4 प्रकार के भक्तों से है, अर्थात भगवान को विश्व संपूर्ण भजने वाले सभी भक्त सुकृति ही होते हैं, फिर चाहे वह किसी भी हेतु से भजे। अर्थार्थी भक्त से क्या लक्षण है? स्त्री, पुत्र, धन, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और स्वर्ग सुख आदि इस श्लोक और परलोक के भोगों में से जिसके मन में एकाकी या बहुतों की कामना है, परंतु कामना पूर्ति के लिए जो केवल भगवान पे ही निर्भर करते हैं, इससे और इसके लिए जो श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान को भजन करता है, वह अर्थार्थी भक्त है। सुग्रीव और विभीषण आदि भक्त अर्थार्थी माने जाते हैं। इनमें प्रधानता से ध्रुव का नाम लिया जाता है। स्वायंभुव मनु के पुत्र उतादन पाद के सुनीति और सुरुचि नामक 2 रानियां थी। सुनीति से दुर्ग का और सुरुचि से उत्तम का जन्म हुआ। राजा उतानपद सुरुचि पर अधिक प्रेम करते थे। एक दिन बालक ध्रुव आकर पिता की गोद में बैठने लगा। तब सुरुचि ने उसका तिरस्कार करके उसे उतार दिया और कहा कि तू अभागा है, जो तेरा जन्म सुनीति के गर्भ से हुआ है। राज सिंहासन पर बैठना होता तो मेरे गर्भ से जन्म लेता। जा श्री हरि की आराधना कर, तभी तेरा मनोरथ सफल होगा। पिमाता के बद शरणपूर्ण व्यवहार से उसे बड़ा दुख हुआ। वह रोते हुए अपनी माँ सुनीति के पास गया और उससे सब हाल उसने कह सुनाया। सुनीति ने कहा, बेटा, तेरी माता सुरुचि ने ठीक ही कहा है। भगवान की आराधना के बिना तेरा मनोरथ पूर्ण नहीं होगा। माता की बात सुनकर राज प्राप्ति के उद्देश्य से बालक ध्रुव भगवान को भजन करने के लिए घर से निकल पड़ा। रास्ते में नारद जी मिले। उन्होंने उसे लौटने की चेष्टा की, राज्य दिलाने की बात कही, परंतु वह अपने निश्चय पर डटा ही रहा। तब उन्होंने उसे ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का और चतुर्भुज भगवान विष्णु के ध्यान का उपदेश देकर आशीर्वाद दिया। दुर्ग यमुना जी के तट पर मधुवन में जाकर तप करने लगा। उन्हें तप से डिगाने के लिए नाना प्रकार के भय और लोभ के कारण सामने आए, परंतु वह अपने व्रत पर अटल रहे। तब
भगवान ने उनकी अनिष्ट भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। देवश्री नारद जी के द्वारा संवाद पाकर राजा उत्तान अपने पुत्र उत्तम तथा दोनों रानियों के साथ उन्हें लिवाने चले। तपोमूर्ति ध्रुव उन्हें मार्ग में आते हुए मिले। राजन हथीने से उतरकर उनको गले लगा लिया। तदंतर बड़े उत्सव तथा समारोह के साथ हथनी पर चढ़ाकर उन्हें नगर में लाया गया। अंत में राजा ने ध्रुव को राज्य सौंपकर स्वयं वन प्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लिया। आर्तभक्त से क्या लक्षण है? जो शारीरिक या मानसिक संताप, विपत्ति, शत्रुभय, रोग, अपमान, चोर, डाकू और आततियों के अथवा हिंसक जानवरों के आक्रमण आदि से घबरा कर उनसे छूटने के लिए पूर्ण विश्वास के साथ इंद्रिय की अडीक श्रद्धा से भगवान को भजन करते हैं, वह आर्त भक्त है। आर्त भक्त में गजराज, जरासंध के बंदी, राजगण आदि बहुत से माने जाते हैं, परंतु सती द्रौपदी का नाम मुख्यतः लिया जाता है। द्रौपदी राजा ध्रुव की पुत्री थी। ये यज्ञ वेदी से उत्पन्न हुई थी। इनके शरीर का रंग बड़ा ही सुंदर श्याम वर्ण था। इससे इन्हें कृष्णा कहते थे। द्रौपदी अनंत गुणवती, बड़ी पवित्रता, आदर्श ग्रहणी और भगवान की सच्ची भक्त थी। द्रौपदी श्री कृष्ण का पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद पर परमेश्वर समझती थी और भगवान भी उनके सामने अपनी अतरंग लीलाओं को भी छिपाकर नहीं रखते थे। जिस वृंदावन के पवित्र गोपी प्रेमिका दिव्य बातें गोप रमणियों के पति पुत्रों तक को मालूम नहीं थी, उन लीलाओं को भी द्रौपदी को पता था। इसीलिए चीरहरण के समय द्रौपदी ने भगवान को गोपी जनप्रिय कहकर पुकारा था। जब दुष्ट दुशासन दुर्योधन की आज्ञा से एक वस्त्र द्रौपदी को सभा में लाकर बलपूर्वक उनकी साड़ी खींचने लगा और किसी भी में भी रक्षा पाने का कोई भी लक्ष्य न देख द्रौपदी ने अपने स्वथा एहसास समझकर अपने परम सहायक परम बंधु परमात्मा श्री कृष्ण सम्मन किया। उन्हें ये दृढ़ विश्वास था कि मेरे सम्मन करते ही भगवान अवश्य आएंगे। मेरी कातर पुकार सुनने पर उनसे कभी नहीं रह जाएगा। द्रौपदी ने भगवान को सम्मन करके कहा, गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय, कौरवे परिभूता माँ की न जानसी केशव। हे नाथ, हे रामनाथ, ब्रजन नाथा तीर नाशन, कौरव नर वम मग्ना ममुद्वसरक जनादरन, कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वभवन, प्रपन्ना पाहि गोविंद कुरु मध्य वसीदति। हे गोविंद, हे द्वारिका वसीन, हे कृष्ण, हे गोपी जनप्रिय, हे केशव, क्या तुम नहीं जान रहे कि कौरव मेरा तिरस्कार कर रहे हैं? हे नाथ, हे लक्ष्मीनाथ, हे व्रजनाथ, हे दुखनाशक, हे जनार्दन, कौरव समुद्र की में डूबती हुई मुझको बचाओ। हे कृष्ण, हे महायोगिन, हे विश्वात्मन, हे विश्वभावन, हे गोविंद, कौरवों के हाथों में पड़ी हुई मुझे शरणागत दुखी की रक्षा करो। तब द्रौपदी की पुकार सुनते ही जगदीश्वर भगवान का हृदय द्रवीभूत हो गया और वह तत्व शासन पदवय कृपालु कृपा या कृपालु भगवान कृपा परवश हो यश छोड़ कर पैदल ही दौड़ पड़े। कौरवों की दानवी सभा में भगवान का वस्त्र
अवतार हो गया। द्रौपदी के एक ही वस्त्र से दूसरा और दूसरे से तीसरा, इस प्रकार विभिन्न रंगों के वस्त्र निकलने लगे। वस्त्रों का वहाँ ढेर लग गया। ठीक समय पे प्रिय बंधु ने पहुंचकर अपनी द्रौपदी की लाज बचा ली। दुशासन थक कर जमीन पर बैठ गया। जय श्री कृष्ण जी की। जिज्ञासु भक्त क्या लक्ष्य है? धन, स्त्री, पुत्र, ग्रह आदि वस्तुओं की ओर रोग संकट आदि की परवाह न करके एकमात्र परमात्मा को तत्व से जानने की इच्छा से ही एकनिष्ठ होकर भगवान की भक्ति करता है। उस कल्याणकामी भक्तों को जिज्ञासु कहते हैं। जिज्ञासु भक्तों में परिषद आदि अनेकों के नाम हैं, परंतु उद्धव जी का नाम विशेष प्रसिद्ध है। श्री भगवत के एकादश स्कंद में अध्याय 7 से 30 के भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी की को बड़ा ही दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया है, जो उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध है। ज्ञानी भक्त क्या लक्ष्य है? जो परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी दृष्टि में एक परमात्मा ही रह गए हैं, परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। इस प्रकार परमात्मा को प्राप्त करने जिनकी समस्त कामनाएं निश्चित रूप से समाप्त हो चुकी है तथा ऐसी स्थिति में जो सहज भाव से ही परमात्मा को भजन करते हैं, वह ज्ञानी है। 9वें अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक में तथा 10वें अध्याय के 3 और 15वें श्लोक में 19वें श्लोक में जिनका वर्णन है, वह निष्काम अनन्य प्रेमी सात कंबक भी ज्ञानी भक्तों के अंतर्गत है। ज्ञानियों में शुकदेव जी, सनकादि, नारद जी और विभीषण जी आदि प्रसिद्ध है। बालक प्रहलाद भी ज्ञानी भक्त माने जाते हैं, जिनको माता के गर्भ में ही देव श्री नारद जी के द्वारा उपदेश प्राप्त हो गया था। ये दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे। हिरण्यकशिपु भगवान से द्वेष रखता था और ये भगवान के भक्त थे। इससे हिरण्यकशिपु ने इन्हें बहुत ही सताया, सांपों से डसाया, हाथियों से कुचलवाया, मकान से गिरवाया, समुद्र में फेंकवाया, आग में डलवाया और गुरुओं ने उन्हें मारने की चेष्टा की, परंतु भगवान इन्हें बचाते गए। इनके लिए भगवान ने श्री नरसिंह देव के रूप में प्रकट होकर हिरण्यकशिपु का वध किया। किसी भी भय से ना डरते प्रहलाद की ज्ञान स्थिति का सूचक है ही, पर गुरुगृह में इन्होंने बालकपन में ही अपने सहपाठियों को जो दिव्य उपदेश दिया है, उससे भी इनका ज्ञानी होना सिद्ध हो जाता है। भागवत और विष्णु पुराण में इनकी सुंदर और कथा पढ़नी चाहिए। ये यहाँ च का प्रयोग करके क्या सूचित किया गया है? च का प्रयोग करके भगवान ने अर्थार्थी, आत्र और जिज्ञासु भक्तों की अपेक्षा ज्ञानी की विलक्षणता और श्रेष्ठता सूचित की है। 17वें, 18वें और 19वें श्लोक में जो ज्ञानी की महिमा कही गई है, उसी का संकेत च के द्वारा यहाँ सूत्र रूप से किया गया है। 4 प्रकार के भक्तों में एक की अपेक्षा दूसरे उत्तम कौन है और क्यों? भगवान पर दृढ़ विश्वास करके किसी भी प्रकार से भगवान को भजन करने वाले सभी उत्तम हैं। इसीलिए भगवान ने चारों को ही इस श्लोक में सुकृति और 18वें श्लोक में उदार कहा है। परंतु यहाँ एक वर्णन के अनुसार अपेक्षाकृत तारतम्य से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि अर्थार्थी की अपेक्षा आर्त उत्तम है, आर्त की अपेक्षा जिज्ञासु और जिज्ञासु की अपेक्षा ज्ञानी उत्तम है। क्योंकि अर्थार्थी संसारिक भोगों को सुख में हेतु समझकर उनकी कामना से भगवान को बचते हैं। वे भगवान के प्रभाव को पूर्णतया नहीं जानते, इसी से भगवान में उनका पूर्ण प्रेम नहीं होता और इसी से वह भोगों की आकांक्षा करते हैं।
आर्त भक्त सुख भोग के लिए तो भगवान से कभी कुछ नहीं मांगते। इससे यद्यपि ये सिद्ध है कि अथार्थी की अपेक्षा उनका भगवान में अधिक प्रेम है, तथापि उनका प्रेम शरीर सुख मान बढ़ाई आदि में कुछ बटा हुआ अवश्य है। इसी से वह घोर संकट पड़ने पर या अपमानित होने पर उससे बचने के लिए भगवान को पुकारते हैं। जिज्ञासु भक्त ने भोग सुख चाहते हैं और ना लौकिक विपत्तियों से घबराते हैं। वे केवल भगवान के तत्वों को ही जानना चाहते हैं। इससे ये सिद्ध है कि संसारिक भोगों में तो वह आस्था नहीं है, परंतु मुक्ति की कामना उनमें ही बनी हुई है। अतएव उनका प्रेम भी यथार्थी और आत्म की अपेक्षा विलक्षण और अधिक होने पर भी ज्ञानी की अपेक्षा न्यून है। परंतु समग्र भगवान के सब रूप तत्वों को जानने वाला ज्ञानी भक्त तो बिना किसी अपेक्षा के स्वाभाविक है। भगवान को निष्काम प्रेम भाव से नित्य निरंतर भजते हैं, अतएव वह सर्वोत्तम है। प्रश्न, यहाँ अर्जुन को भगवान भरत शर नाम से संबोधित किया है, इसमें क्या हेतु है? अर्जुन को भरत वंशियों में श्रेष्ठ कहकर भगवान ये सूचित करते हैं कि तुम स्कृति हो, अंत तुम तो मेरा भजन कर ही रहे हो। जय श्री कृष्ण जी की जय, भगवत गीता जी की। हरे कृष्ण।